ठीक है, देखो हम जैसे कुएं के पास आए तभी कुछ बंद हो गया था। कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। क्या था? वही ऐसा लगा जैसे और यहाँ का 33 है। अभी के लिए 31 था। देर वॉज ए कोल्ड स्पॉट, मतलब वो देखो कुछ मूवमेंट हो रही दीवार पे, वो देखो। हाँ हाँ, माइक चलना बंद हो गया। अभी थोड़ी पहले कैमरा ऑफ हुआ था, माइक ऑफ हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके बेस्ट द पैरानॉर्मल डिटेक्टिव। दोबारा यार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके बेस्ट द पैरानॉर्मल डिटेक्टिव पे। और गोवा की हॉन्टेड सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो लेके आए हैं आपके लिए सबसे शानदार इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन, जिसे कहते हैं डिमेलो हाउस। दिखा दो एक बार, दिख जाएगा इस क्लियरली। तो ये है वो लोकेशन जहाँ की कहानी है, और ऐसी कहानी है कि मतलब बिलीव के बाहर रहती है कहानी, बट हॉन्टेड ये कम से कम काफ़ी पुरानी कहानी है, 70s की, 1970 मेरे ख्याल से। और आज जो हमारे साथ जुड़े हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, गोवा हॉन्टेड सीरीज में, वो है हमारे नोमैडिक केडी मिस्टर कृष्णा। एक बार दिखा देता हूँ आपको, लाओ। तो दोस्तों मैं हूँ नोमैडिक केडी। जैसा सीके भाई ने अभी बताया कि ये घर काफी पुराना है। एक्चुअली ये जो घर बना हुआ है, ये जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, ये उस समय का घर बना हुआ है। और ये कहानी है 1970 की। लेकिन घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो पोर्चुगीज स्टाइल में, मतलब जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था तब से ये घर बना हुआ है। और इसकी स्टोरी अंदर चल के करेंगे, अंदर चल के डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे काफी शोर भी हो रहा है, देखो गाड़ियाँ जा रही है। बट ठीक है, हमने और इस शोर की वजह से हमने आज नॉइस कैंसलेशन माइक यूज किए हैं। तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ साउंड कैप्चर हो, वो रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। हमें फील होगी, हम जरूर बताएंगे। बट ये है कि देखो, जो हो सकता है हम बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपके लिए आ सके, ठीक है। तो चलते हैं अंदर, और अंदर जाके स्टोरी की बात करते हैं। इस जगह की क्या कहानी है, कैसे है, और क्यों ये हॉन्टेड है, और अब तक ये प्रॉपर्टी अबेंडन क्यों पड़ी है। चले अंदर चलते हैं। तो भाई इसके आसपास घर भी है, और एक सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी के बीच में है एक्चुअल में प्रॉपर्टी है। बट इतनी बड़ी प्रॉपर्टी एक जमाने में सोचो किस लेवल की रही होगी। और इसका जो डिजाइन है, सीके ब्लॉग्स में मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको दिखेगा। नोमैडिक केडी में भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा विद स्टोरी शायद। तो सब चीजें मौजूद हैं, आपको बस कंटेंट देखना है। आप लिंक पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां आपको सारी स्टोरी एक्सप्लेन हो जाएगी, लेकिन स्टिल हम बताएंगे स्टोरी पूरी। तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कहानी रही है इस जगह की। एक्चुअली में मेरे को जो फील हुआ था ना दिन में, वो इस जगह पे हुआ था। तो वहीं चल के स्टोरी की बात करते हैं। देखोगे भाई, ये पूरा एरिया बरगद ने कैप्चर किया हुआ है एक तरह से। इस जो भी हाउस है, अबेंडन हाउस है, ये द डिमेलो हाउस है ना। तो कहानी है यहाँ पे एंथोनी की, और किसकी कहानी है? दो भाइयों की कहानी है, पीटर एंड एंथोनी। तो पीटर और एंथोनी की कहानी ऐसी है कि प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट हो गया था। एक 1970 की बात है, प्रॉपर्टी का ऐसा डिस्प्यूट हो गया था। अब देखो, अगर देखा जाए प्रॉपर्टी को, तो उस जमाने में कैसी प्रॉपर्टी रही होगी, जो इस जमाने में इतनी बड़े लेवल पे, मतलब वाइड स्प्रेड है। अगर आप दिन का ब्लॉग देखोगे तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो उस जमाने में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, तो उसमें उन्होंने जो है, एंथोनी ने पीटर को जान से मार दिया। और उसके बाद वो एंथोनी उस चीज को, मतलब उसको बाद में फील हुआ कि उसने अपने भाई को सच में मार ही दी है एक प्रॉपर्टी के लिए।
तो कहीं ना कहीं वो इसी एक गम में, या कह सकते हो इसी एक सौरों को कैरी करते करते वो भी एक टाइम बाद एक्सपायर हो गया। तो जो कहानी है, हॉन्टेड कहानी की जिसकी बात करते हैं, तो वो कहानी कुछ इस तरह से है कि वो आज भी वो दोनों ब्रदर यही इस प्लेस को हॉन्ट करते हैं। इसकी वजह से आज तक ये प्रॉपर्टी अबंडन है, ठीक है, एक्टिविटीज हैं बोलते हैं लोग, बट सच क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, जो कि हमारा काम है आपको रियल चीजें बताना। और छोटी मोटी आवाज, लाइक जैसे मैं पैर से भी कर रहा हूँ ना, ये आवाज कैप्चर नहीं होगी। जैसे मुझे अभी एक आवाज फील हुई ना, एक आवाज आई थी, लेकिन वो शायद कैप्चर नहीं होगी कैमरे पे, क्योंकि बाहर का साउंड भी आ रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी आवाज कैप्चर करें और कोशिश करें कि देखो नेक्रोफोन की कितनी आवाज आएगी ये पता नहीं मेरे को भी, ये भी श्योर नहीं हो। तो नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर दूंगा उस टाइम, मुझे लगता है नॉइज कैंसिलेशन हमें हटा देना चाहिए। हटा दूं? हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं साउंड आ रही है तो लोगों को लगेगा कि हम कुछ, क्योंकि ये तो रोड मेन चीज ये है, रोड बिजी है, ये रात को पूरी रात चलती रहेगी रोड, सोसाइटी गाड़ियों की आवाज आएगी, लोग समझ जाएंगे गाड़ियां जा रही हैं। हाँ, तो नॉइज कैंसिलेशन इसका ऑफ कर देते हैं ना, हैं, क्योंकि हम कहीं कहेंगे कि कुछ आवाज आ रही थी, लोगों को ये ना लगे कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको खुद भी आवाज। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक लिया मैंने हॉलीलैंड का, देख सकते हो, और इसमें दोनों फीचर्स हैं, नॉइज कैंसिलेशन भी है, लेकिन देखो आपको एविडेंस देना है तो फिर नॉइज कैंसिलेशन ऑफ करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, ये हमारे कृष्णा भाई सजेस्ट करेंगे, बिकॉज आज के हमारे मुख्य अतिथि वही हैं। देखो भाई, एक्चुअली कहानी इसमें एक ये भी है ना कि जब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पीटर ने एंथनी का मर्डर किया, और ऐसा बताया जाता है कि इसी प्रॉपर्टी के पीछे बैकयार्ड में कहीं पे उसने उसको दफना दिया। तो अब पीछे एक मैंने ग्रेव देखी तो थी, ये उसकी है या नहीं है मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट वो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी और की प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, लेकिन एक ग्रेव है यहाँ पे पीछे, और एक कुआं भी है। मुझे लगता है कि एक हॉन्टेड कुआं भी हो सकता है। क्या कहते हो? देखो, हाँ, अगर आप कुएं की बात कहोगे तो बाय हिस्ट्री में बता दूं, या बाय हिस्ट्री कह लो, या बाय प्रॉपर अगर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो वो जानता होगा अच्छे से, कुआं, हिस्टोरिकल कुआं या फिर पानी का सोर्स जिसे कहते हैं ना, वो एक मीडियम होता है, पोर्टल होता है, वर्ल्ड से कनेक्ट करता है इस वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रीमियम सोर्स है इस जगह पे स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करने का। बाकी जो भी रहेगा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। क्या हुआ? कोई मुझे लगा कोई है। तो कहाँ से स्टार्ट करें एक्सप्लोर? पहले तो पूरा बिल्डिंग दिखाते हैं। दिखाते हैं? हाँ, पूरी बिल्डिंग दिन में दिखाई वैसे हमने, बट रात का आओ दिखाते हैं, वो अलग होता है। यहीं से शुरू करते हैं। देखो ये अपना मेन हॉल है, मतलब इतने में बिल्डिंग बन जाती है, जितना बड़ा ये हॉल है एक सोसाइटी की पूरी बिल्डिंग बन जाती है इस हॉल में, और ये पूरा सिर्फ एक हॉल ही हॉल है। आओ दिखाऊं। और मेरे हिसाब से ये बैठक होगा, और बैठक से ही ऊपर जाने का रास्ता है। उस जमाने की लोहे की सीढ़ी है ये। लोहा है भाई, प्रॉपर लोहा है। आज तक जंग नहीं लगी है, तो लोहे की क्वालिटी देखो। और लोहे की क्वालिटी देख लो, जंग नहीं लगी है इसमें। कुछ जगहों पे लगी हल्की फुल्की, लेकिन स्टिल मतलब ये इंटैक्ट है। बाकी किसी ने तोड़ा होगा तो नहीं तोड़ा, कुछ लोगों ने चुराया भी है इसको। अच्छा, चुराया लोगों ने? जहाँ तक काट सकते थे वहाँ तक काटा और फिर चल दिया। हाँ वही है, दिमाग होता तो ऊपर से काटते, है ना। कहते हैं चोर के लिए भी होने के लिए अच्छा दिमाग चाहिए। तो और ये एक हॉल है, और लोगों ने देखो पेंटिंग्स कैसी बनाई हुई है यहाँ पे। ये सब देखो भूत बना रखे हैं इसमें, भूतों की पिक्चर्स हैं, इस तरह की पेंटिंग बना रखी हैं। ये देखो ये आई बना रखी है ना। चीज़ें मतलब सारी ऐसी हैं। अपने प्यार का इजहार भी कर रखा लोगों ने। वो करेंगे लोग ना, ऐसी जगहों पे तो यही होता है ना। अब इसको मैं ये कह भी नहीं सकता कि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, मत बिगाड़ो। लवारिस प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे भी एक भूत है, यहाँ पे भी लोकेशन है, शायद घर भी है पास में। ये देखो भाई, मॉन्यूमेंट है अपने आप में यार।
मतलब उस टाइम पे क्या कारीगरी होती होगी, हैं? भाई में मतलब लंबा एरिया है, देखो आगे तक देखो, पूरा देखो कितना आगे तक है। कुआं भी उसके एंड में है, हाँ, उसमें कुआं हम भी थोड़ा है। बाद में जाएंगे। इसके आसपास में बिना छत के कमरे भी हैं, वो भी दिखाएंगे। आ जाओ पहले यहाँ चलते हैं। देखो पेंटिंग्स ही अलग लेवल की है। ये क्या अलमीरा है? चिमनी नहीं, चिमनी ऐसी तो कुछ नहीं, पर ये नीचे जलाने वाला जैसे ही है कुछ। नहीं अलमीरा ये है, अलमीरा के नीचे ये क्या है, कोई गुप्त? वो ऐसे ही होगा, गुप्त टाइप का। भाई जलाया जाता है कुछ ना कुछ यहाँ पे। What happens in DeMello stays in DeMello। तगड़ा कोट लिखा है भाई। और जैसा कि गोवा सांपों की नगरी है भाई, आओ दिखाऊं। ये देखो, मैं कैमरा ज़्यादा क्लियर दिखाएगा। सांप की कैंचुली है। तुम्हारे हिसाब से कौन सा सांप होगा ये? भाई जैसा हिसाब से तो कोबरा ही लग रहा है ना? है। कोबरा की स्केल्स ऐसी होती है। तो ये किसी ने टांगी है? नहीं, अब सांप जब अपनी केचुली उतारता है तो उसको कोई ना कोई एक ऐसा टफ चीज चाहिए होती है जहाँ पे वो अपने आप को फंसा सके और अपनी बॉडी खींचे वहां से। अच्छा, और ये क्या है? मतलब यहाँ एक्चुअल में सांपों का डर रहेगा यहाँ पे, है ना? इसका गिरने का भी खतरा है। तो ओपन एरिया में चलते हैं ना। ये देखो, इधर आओ। किसकी बात कर रहा था मैं? एक बरगद ने पूरा का पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है जगह को। कितना खतरनाक से सीन आ रहा है इसका। मतलब अपने आप में एक रियल हॉन्टेड फीलिंग देने वाला। इसके अलावा जो हॉन्टेड कुआं है वो भी दिखाते हैं आपको। आ जाओ, यहाँ से रास्ता है, वहीं से होगा मेन से। ये प्रॉपर्टी की वॉल्स तो मेरे ख्याल से यहीं तक है, तो मेरे को लगता है कि ये लास्ट कोर्नर होगा और यहीं पे कुआं है। आप कुएं की गहराई देखो, इसमें गहरा है, पानी अभी भी है इसमें। पानी भी है। दिखाते कुछ है, पत्थर, कोई पत्थर देखो तो बड़ा हो गया, कोई छोटा पत्थर देखो। टॉर्च फूक जाएगा, दिख रहा है पानी। बड़े पत्थर में लोगों को परेशानी हो सकती है। बहुत बड़ा हो गया। पानी की आवाज आ रही है। तो भाई ये जगह है। और ये ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पे जाने का रास्ता बंद हो गया है ना। अब कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे, लोहे की सीढ़ी काट दी ना। एक डर यहाँ पे सबसे बड़ा स्नेक का है भाई। गोवा इज फेमस फॉर स्नेक्स, और यहाँ रसल वाइपर, कोबरा वोबरा सब कुछ है ना। सारे सांप हैं। मेन खतरा रसल वाइपर का है। किंग कोबरा भी है क्या? किंग कोबरा नहीं, कोबरा होगा।
ठीक है, पता नहीं क्या था ये। देखो हम जैसे कुएं के पास आए तभी कुछ